नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, मेरा मराठी चैनल है प्रतिपक्ष। उसमें ही मैं पहले हिंदी वीडियो डालता था, लेकिन पिछले अगस्त महीने से मैंने हिंदी के लिए अलग चैनल बनाया है जिसका नाम है प्रतिवाद। तो जिन्हें भाऊ तोरसेकर को हिंदी में सुनना है उनको प्रतिवाद को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ घंटी का जो सिंबल है उस पर भी क्लिक करें। दोस्तों, आज मैं आपके सामने इंडी अलायंस की बात करूंगा। और इंडी अलायंस पर इसलिए बात करूंगा कि एक साथ साथ जब महाराष्ट्र में एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी नाम का गठबंधन बना था, जो चुनाव के बाद बना था और वोटर से दगाबाजी कर कर बनाया गया था। वोटर ने कांग्रेस और एनसीपी नाम की पार्टियां नकारी थी, फिर भी उनके साथ जाते हुए उद्धव ठाकरे ने वोटर का जो कल था वो नकारा था, जनादेश नकारा था। और उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी को सत्ता में बिठाया था। वो जो गठबंधन महाराष्ट्र के लिए बना उसका नाम था महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए, ऐसे नाम से पहचाना जाता है। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते देश भर में जो बीजेपी विरोधी पार्टियां हैं उनका एक गठबंधन बना, नीतीश कुमार की अगुवाई में बना। आगे चलकर नीतीश कुमार उससे बाहर निकल गए। तो वो जो गठबंधन 2024 के चुनाव होने से एक साल पहले बना उसको इंडी अलायंस बना माना जाता है, बोला जाता है। तो अजीब बात यह है कि लोकसभा का चुनाव हो गया और 4 विधानसभा चुनाव हो गए पिछले 6 महीने में। और ये होते होते एमवीए हो या इंडी अलायंस हो, दोनों गठबंधन आगे चलेंगे कि नहीं, इस पर सवालिया निशान लग गया। दिल्ली में चिंता है कि भैया इंडिया अलायंस का आगे चलकर क्या होगा, क्योंकि इसी इंडी अलायंस के दो बड़े जो दल है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, वो दिल्ली की विधानसभा चुनाव अगले 3 हफ्ते में होने वाली है, उसमें एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए, एक दूसरे को हराने में लगे हुए, एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौज कर रहे। और महाराष्ट्र में जो 3 इंडी अलायंस के हिस्सेदार है, जिसको महाराष्ट्र में एमवीए बोला जाता है, महाविकास आघाड़ी बोला जाता है, वहां भी आने वाले जो स्थानीय इकाइयों के चुनाव है, कॉरपोरेशन होगा, नगर पालिका होगी, जिला परिषद होगी, इनके जो चुनाव है उसमें एक दूसरे के खिलाफ लड़ने की घोषणा इनमें से तीनों दल कर रहे हैं। और इसलिए चर्चा ये हो रही है कि इंडी अलायंस का क्या होगा, एमवीए का क्या होगा, और चलेगी या बंद होगी। क्योंकि और एक बात है, महाराष्ट्र में तो शिवसेना उबाठा जो एमवीए का एक हिस्सा है, उन्होंने घोषित किया है कि आने वाले पूरे के पूरे महाराष्ट्र के स्थानीय इकाई के चुनाव है वो शिवसेना उबाठा अपनी ताकत पर लड़ेगी, ना कि अलायंस बनकर लड़ेगी। कांग्रेस में भी वही चर्चा चल रही है। और उसी वक्त दिल्ली में कांग्रेस और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींचकर खड़े हो गए, एक दूसरे को गाली दे रहे, एक दूसरे को हराने का आह्वान वोटर को कर रहे। तो बात यह है कि यह हालत क्यों हो गई। ये तो होना ही था। वैसे बोलो तो आज तक मैंने 55 साल जो पत्रकारिता की है उसमें मैंने एक भी गठबंधन ऐसे नहीं देखा कि जो बहुत साल चला। हाँ, एक अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है। तो बंगाल में ज्योति बसु के नेतृत्व में चला हुआ जो लेफ्ट फ्रंट का अलायंस था, और साउथ में केरला में जो कांग्रेस के नेतृत्व का और लेफ्ट के नेतृत्व का जो गठबंधन था, वो दीर्घ बहुत सालों चले, बहुत दशक चले। लेकिन और कहीं ऐसे गठबंधन चले नहीं। तो देशव्यापी पूरी देश का अगर अपोजिशन का गठबंधन हो
तो बहुत बार बना, लेकिन जितने बार बना उतनी बार टूटा। और टूटा और गिरा तो इस बुरी तरीके से गिरा कि फिर से खड़ा होने में 10-10 साल लगे। तो यूपीए है हो या इंडिया अलायंस हो, ये बनाने की कोशिश ठीक है, लेकिन ऐसा गठबंधन बनाने वाले जो जो दल होते हैं, वो एक बात कभी समझ में नहीं लेते कि जिस गठबंधन में कांग्रेस बड़ी पार्टी होती है या कांग्रेस उसका नेतृत्व करती है, ऐसे गठबंधन आज तक कभी भी सरवाइव नहीं हुए, बचकर नहीं निकले। समय आता है तो कांग्रेस अपने मित्र दलों से दगाबाजी करती है, ये इतिहास है। वो चरण सिंह हो गए, वो इंद्र कुमार गुजराल या देवेगौड़ा हो गए, या वीपी सिंह, या और कोई होगा। कहने का मतलब होगा चंद्रशेखर थे प्रधानमंत्री। ये 6 प्रधानमंत्री ऐसे हैं, उसमें से 4 प्रधानमंत्रियों को कांग्रेस ने दगा दिया है, विश्वासघात किया है। तो अगर आज इंडिया अलायंस बनती है और कांग्रेस की अगुवाई में बनती है, वो चलना मुश्किल है। हाँ, 10 साल केंद्र में यूपीए की सत्ता रही, वो भी गठबंधन था, लेकिन वो दिखाने के लिए गठबंधन था। कांग्रेस अपनी तरीके से, सोनिया गांधी अपनी तरीके से वो सरकार चलाती थी। उनको परवाह नहीं थी कि अपने साथ जो दल है उनकी मर्जी है या नहीं है। लालू प्रसाद यादव लेफ्ट फ्रंट या ऐसे कुछ लोग उनके साथ थे, लेकिन कितने दिन रहे, कितने दिन थे। तो इसलिए गठबंधन बनाना ठीक होता है, लेकिन गठबंधन बनाने के बाद वो चलाना भी होता है। और एक पार्टी जैसा एक गठबंधन चलाना बड़ी मुश्किल बात होती है। तो उसमें जो डोमिनेंट पार्टी होती है, वर्चस्ववादी पार्टी होती है, अगर उसकी बात बाकी छोटे मोटे दल और नेता सुन ले और समझ ले, तो वो गठबंधन चल सकता है। अगर नहीं सुनेंगे तो गठबंधन नहीं चलता, नहीं चलता। और ये बात समझना बिल्कुल जरूरी है। यूपीए 10 साल चली, इसका कारण वही था कि कांग्रेस कांग्रेस पार्टी थी, वही सरकार चलाती थी, और बाकी के लाचार थे, बीजेपी के खिलाफ है या बीजेपी की बी टीम कहा जाएगा, इसके लिए कांग्रेस के साथ रहते थे। कहने का मतलब है कि सरकार बनाना, सरकार गिराना बच्चों का खेल नहीं होता। जो भी कोई मोदी सरकार गिराना चाहता है, इसके लिए नीतीश और नायडू हो, उनको आह्वान किया जाता है, ऑफर की जाती है, लेकिन ये भूलते हैं कि सरकार गिराने के बाद सरकार बनाना भी जरूरी होता है। और अगर एक सरकार गिराने के बाद नई सरकार, अल्टरनेटिव गवर्नमेंट अगर बनाई नहीं, तो मध्यावधि चुनाव आ जाते हैं। और मध्यावधि चुनाव का मतलब ये होता है, जो 2 साल, 1.5 साल, 6 महीने, 8 महीने चुनकर आए हैं, उनका उनको फिर से वोटर के सामने जाना पड़ेगा। अभी अभी लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और 6 महीने हुए, 8 महीने हुए। जो चुनकर आए हैं उनको वापस 6 महीने में अपनी सांसदी दांव पर लगाना अच्छा लगेगा? कि चुनकर तो आए 5 साल के लिए, और 1-1.5 साल में या 8-10 महीने में सांसदी चली जाए, ये कौन पसंद करेगा? ना कांग्रेस का कोई सांसद पसंद करेगा, ना नायडू या नीतीश की पार्टी का कोई सांसद पसंद करेगा, क्योंकि उसको डर है कि जो कुछ हुआ 2024 के चुनाव में, वो तो हमें लॉटरी लगी है। किस्मत थी कि चुनकर आए। उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र में हो, जहां से कांग्रेस के या और पार्टियों के, इंडी अलायंस के लोग चुनकर आए, उनको लॉटरी लगी है। क्योंकि बाद में जो हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, उसके जो रिजल्ट आए, नतीजे आए, वो देखे तो लोकसभा एक्सेप्शन था, लॉटरी थी, ये समझ में आता है। तो राहुल गांधी को सरकार गिरानी है, ठीक है, लेकिन जो बहुत सारे 150 से ज्यादा अलग अलग पार्टियों के सांसद है, उनको सांसदी गंवानी है क्या नहीं, ये भी समझना जरूरी होता है। और इसके लिए जब तक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाने की कोई आशा नहीं दिखती, तब तक
जो सांसद है वो सरकार गिराने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उनको मध्यावधि चुनाव में जाना नहीं होता। और यही तो मोदी की सबसे बड़ी ताकत है। यह सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि उनको हराने के लिए चुनाव पूर्व गठबंधन तो बन गया। बीजेपी को मेजोरिटी से नीचे 240 तक लाया गया, लेकिन सरकार बनाने के लिए जो 272 का आंकड़ा चाहिए था, वो तो इंडी अलायंस के पास नहीं था। और वो देख रहे थे, आशा उनको थी कि शायद नायडू और नीतीश कुमार निकल आएंगे, लेकिन जो सत्ता नहीं थी तब भी इकट्ठा नहीं हो पाते। वो सत्ता आने के बाद क्या करेंगे, इस पर भरोसा रखना नीतीश और नायडू के लिए मुश्किल था। वही महाराष्ट्र में है। सत्ता में आने के लिए उद्धव ठाकरे युति तोड़कर निकल आए थे, लेकिन 2.5 साल में सत्ता में नहीं थे, तो एक दूसरे के साथ झगड़ा हो रहा था। और पिछले विधानसभा चुनाव में 1-1.5 महीने पहले बुरी तरह से हारने के बाद यही तीनों दल एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। तो इसलिए अब इसके बाद क्या इंडी गठबंधन चलेगा, टिकेगा? क्या एमवीए महाराष्ट्र में चलेगा, टिकेगा? इस पर जो देश की मीडिया में चर्चा हो रही है, उसका सीधा साधा जवाब यही है कि इंडी गठबंधन ये दिखावा था। महाराष्ट्र का जो गठबंधन है वो भी एक दिखावा था। एक ट्रेन में, एक गाड़ी में हम सब इकट्ठा बैठते हैं, दूर दूर के प्रवासी होते हैं, लेकिन एक बात होती है, जब अपना स्टॉप आ जाए तो हम उतर जाते हैं, अपना स्टेशन आ जाए तो उतर जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से इंडी गठबंधन हो या महाराष्ट्र का एमपी गठबंधन हो, वो चलता था। इसलिए वो आखिरी तक साथ नहीं रहेंगे, ये मुझे मालूम था, ये मैं बार बार बोल रहा था। तो आज मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इंडी गठबंधन जो 2024 के चुनाव के पहले बना था, कुछ 28-30 छोटे मोटे दल इकट्ठा होकर कांग्रेस के नेतृत्व में जो गठबंधन बना, वो चुनाव के बाद अपना अपना स्टेशन देखकर उतर गए। और फिर से सरकार बनती नहीं तो इकट्ठा रहना उनके लिए मुश्किल है। और राहुल गांधी जैसा अगर इंजन का ड्राइवर है तो ये तो एक्सीडेंट करेगा, इसका डर हर एक को सता रहा है। जो जो इंडी गठबंधन में अलग अलग दल के नेता बैठे हैं, वो मोदी से ज्यादा राहुल गांधी से डरे हैं। मोदी को तो हटाना है, लेकिन मोदी को हटाने के लिए जिस गाड़ी में बैठे हैं, उस गाड़ी को अगर राहुल गांधी चला रहे तो उसका तो एक्सीडेंट होना तय है। ये वही लोग जो कांग्रेस के मित्र दल है वही मानते हैं। अभी अभी 15 दिन 20 दिन पहले की बात है, संसद का अधिवेशन चल रहा था, वहां राहुल गांधी ने एक तमाशा किया था। मोदी और अदानी के मुखौटे लगाए हुए दो लोगों को खड़ा करके उनको उनका पत्रकार जैसा राहुल गांधी इंटरव्यू कर रहे थे। और अभी 15-20 दिन हुए नहीं, इतने में हिंडेनबर्ग, जिसके आधार पर राहुल गांधी इतना उछल रहे थे मोदी के खिलाफ, अदानी के खिलाफ, वो हिंडेनबर्ग ही अपने बौड़िया बिस्तर समेटकर भाग चुका है। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता करके पिछले 6 महीने में बाकी सारे दल कांग्रेस से और राहुल गांधी से हटकर अलग हो गए। और इसीलिए दिल्ली में जो राजनीतिक चर्चा चल रही है, क्या इंडी अलायंस का कोई भविष्य है या नहीं है, क्या इंडी अलायंस समाप्त तो हो जाएगा? हाँ, समाप्त तो हो जाएगा, लेकिन मैं मानता हूं कि उसकी शुरुआत महाराष्ट्र से होगी। अभी अभी विधानसभा का चुनाव दिल्ली के लिए 3 हफ्ते में होने वाला है, और वहां के चुनाव में इंडी अलायंस के दो दल जो 6-8 महीने पहले लोकसभा साथ साथ लड़े थे, 3 सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी दिल्ली की लोकसभा की, और 4 सीटें केजरीवाल की आम आदमी पार्टी लड़ी थी। एक गठबंधन, इंडी गठबंधन करके लड़े थे। 7 की 7 सीटें हार गए, लेकिन
एकजुट होकर लड़े थे, एक दूसरे के लिए वोट मांग रहे थे। और आज 8 महीने बाद उसी दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो दोनों इंडी अलायंस के दो बड़े दल दिल्ली के एक दूसरे से भिड़ गए, एक दूसरे से लड़ रहे। भूल गए कि 8 महीने पहले हमने तीसरा दल है बीजेपी, उसको हराने के लिए लोकसभा चुनाव लड़ा था। आज वो दोनों बीजेपी को हराना नहीं चाहते, बल्कि एक दूसरे को हराना चाहते। अगर यही होगा तो इंडिया अलायंस का दिल्ली में भविष्य क्या बचता है? बिल्कुल वही बात महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लोकसभा का जो चुनाव हो गया, उसमें भी एनसीपी शरद पवार गुट, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, तीनों एकजुट होकर लड़े थे और 48 में 30 सीटें जीत गए थे। लेकिन विधानसभा चुनाव में आते आते उनमें जो झगड़े शुरू हो गए, उसमें एक दूसरे का नुकसान इन्होंने इतना किया कि जो लोकसभा में 1 नंबर की पार्टी बनी, 13 सीटें लोकसभा की जीतकर कांग्रेस, वो अब दूसरे नंबर पर चली गई है। लोकसभा की 13 सीटें जीतने वाली कांग्रेस अब विधानसभा में सिर्फ 16 सीटों पर समेट गई है। और लोकसभा में 9 सीटें जीतने वाली शिवसेना उबाठा विधानसभा में सिर्फ 20 सीटों पर समेट गई है। शरद पवार की पार्टी लोकसभा में 8 सीटें जीती थी, विधानसभा में सिर्फ 10 सीटों तक सिमट गई है। और अब एक दूसरे पर गाली गलौज कर रहे। संजय राउत ने तो घोषित कर दिया हम अकेले लड़ेंगे। मतलब जो स्थानीय इकाइयों के चुनाव है उसमें कोई गठबंधन नहीं है। इंडिया अलायंस लोकसभा की चुनाव के लिए था। अगर उसमें या विधानसभा में भी कांग्रेस के साथ नहीं रहते तो हम अच्छी सीटें जीत पाते, ये शिवसेना उबाठा बोल रही है। कांग्रेस को तो पता नहीं चल रहा है क्या करे। और शरद पवार तो जो मेले में गुम हुआ बच्चा होता है, गुमशुदा बच्चा, ऐसे हड़बड़ा गए। तो शुरुआत, मेरा ख्याल है इंडी अलायंस के समापन की शुरुआत महाराष्ट्र में हो गई है। और दिल्ली में केजरीवाल ने उस पर मुहर लगा दी। केजरीवाल ने घोषित कर दिया है कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। केजरीवाल को हराने के लिए दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी एक साथ हो गई है, उन्होंने हाथ मिला लिया है, ऐसा आरोप करने वाला केजरीवाल है, जो 8 महीने पहले कांग्रेस को वोट दो बोल रहा था और आज कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बोल रहा है। तो ये बात मैं मानता हूं कि इंडी अलायंस हो या महाराष्ट्र की एमवीए नाम की जो गठबंधन है, ये गठबंधन असलियत में थे ही नहीं और है भी नहीं। हाँ, ये गठबंधन मीडिया का क्रिएशन है। मीडिया ने बनाया हुआ एक हवा है कि मोदी को हराने के लिए जो मीडिया इकोसिस्टम का कांग्रेसवादी मीडिया है, वो एक नैरेटिव पैदा करता है। और इंडी अलायंस हो या महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी हो, ये कोई आघाड़ी नहीं है, ये कोई गठबंधन नहीं है, ये एक नैरेटिव है। जब तक उसमें अलग अलग पार्टियां अपना योगदान देने के लिए आगे नहीं आती, तब तक ये गठबंधन होते नहीं या बनते ही नहीं, ना चलते हैं। ये मीडिया ने बनाया हुआ एक हवा है, एक दिखावा है। तो गठबंधन पार्टी की लेवल पर देखेंगे हम, तो वो पार्टियों का और नेताओं का है ही नहीं। वो मीडिया में बैठे जो पत्रकार संपादक है या जो लिबरल बुद्धिजीवी है, उन्होंने बनाया हुआ एक नैरेटिव और उससे बनाया हुआ एक दिखावा है। जब उसमें एक नाटक होता है, कागज पर लिखा होता है, शायद उसकी किताब छपती है या कॉपी में लिखा होता है, लेकिन वो नाटक पन्नों में बंद होता है। जब तक उसमें जो लिखे गए किरदार है और उसके डायलॉग है, वो बोलने वाले आर्टिस्ट एक साथ आकर एक कोई पेशी नहीं करते, तब तक वो ड्रामा कागजों में बन रहता है। बिल्कुल इंडी अलायंस हो
या महाराष्ट्र की एमवीए अगाड़ी हो, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये कागज के पन्नों में बंद किया हुआ इकोसिस्टम ने लिखा हुआ नाटक है। अगर उसमें जो किरदार है, शिवसेना उबाठा, एनसीपी शरद पवार गुट, कांग्रेस निकल गए, तो एमवीए बचती नहीं है, किताबों में रहेगी, मीडिया की चर्चा में रहेगी। इंडिया अलायंस की बात भी वही है। अगर उसमें शामिल दल आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, आरजेडी, लालू प्रसाद, राहुल गांधी और जो कोई है, नीतीश कुमार वगैरह वगैरह, वो किरदार अगर वो नाटक मंच पर आकर पेश करेंगे तो वो इंडी अलायंस है ऐसा दिखाई देता है। लेकिन वो जो किरदार है वो अगर निकल जाते हैं तो नाटक फिर से किताबों में, कागजों में बंद हो जाता है। तो इंडी अलायंस का समापन महाराष्ट्र में एमवीए के समापन से शुरू हो गया है। दोस्तों, अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।